मैं रघुनाथ जी जो मुख्य अतिथि हैं उनका एक बार परिचय दे दूं। आप कोटा राजस्थान से हैं और अधिवक्ता हैं। उच्च न्यायालय राजस्थान में फ्रीलांस गद्य पद्य लेखन है और प्रशिक्षण भी करते हैं साहित्य का, और सभी विधाओं में आपका प्रभावी हस्तक्षेप है और 400 से अधिक आपको सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। राजनीति, विधि और कानून में आपने शिक्षा पाई है और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पर आपको गर्व है। धरती से अंबर तक पहला सहज मनहर विधान है। धरती से अंबर तक पहला सहज मनहर वितान है। सबसे प्यारा सबसे न्यारा मेरा राजस्थान है। तो बहुत सुंदर आपका जो राजस्थान के प्रति स्नेह है और समर्पण है, मैं उसको नमन करती हूँ। जी, मेरा सौभाग्य है, बड़ा सुखद लग रहा है। अंतस मैंने सुना ये पहली बार, क्षमा करें। पूनम माटिया जी से और नरेश माटिया जी से मेरी कई मुलाकातें हुई हैं। पूनम जी ने 2 बताया है, एक मुझे और याद आ रहा है, नाथद्वारा में भी हमारी मुलाकात हुई थी साहित्य मंडल में। जी हाँ, जहाँ मुझे काव्य का शुभ सम्मान मिला था। और हाँ, और मुझे ये शुभ अवसर मिला था। पूनम जी और उनके साथ जितनी महिला प्रतिभागी थी उनको सबको अवार्ड देने का मुझे अवसर मिला था। तो और पूनम जी, मुझे अच्छे से याद है, पूनम जी ने जिस समय उन्हें अवार्ड दे रहा था, पूनम जी ने कहा था कि आपके हाथ से अवार्ड लेना सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अंतस परिवार में आज मैं रूबरू हूँ। जरिए कामना मिश्रा जी, वो भी मुझे बहुत पहले से जानती हैं, और निमंत्रण जो है वो स्नेह निमंत्रण वो पूनम जी का था, जरिए कामना मिश्रा। इसलिए मैं कामना मिश्रा को पहले और उसके बाद पूनम माटिया सहित सभी पूरे अंतस परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस तरह की गोष्ठियां चलती रहें, इस तरह की गोष्ठियां चलती रहें, हृदयों से हृदयों की मुलाकात होती रहे, हृदयों का एक सुंदर सा बाग बने, और वो बाग, हृदयों का जो बाग होगा वो कैसा बाग होगा वो बेहतर आप लोग समझते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। एक मुझे बहुत बहुत पुराने गजल का एक मतला और एक शेर याद आया, उससे शुरू करता हूँ। प्रेम की बात चली इसलिए मुझे वो याद आ गया। आवाज मेरी अच्छे से सुन पा रहे हैं ना आप लोग? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। स्पष्ट है, सुनाइए। तो देखिए ना, जिंदगी बदहवास लगती है, जिंदगी बदहवास लगती है, उखड़ी उखड़ी सी सांस लगती है, आपके प्यार में भूला क्या है, आपके प्यार में घुला क्या है, इल्लत अब खुद उदास लगती है, बहुत खूब। उखड़ी सी सांस लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। और आज भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी है, और 23 सितंबर को मेरा जन्मदिन निकला है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी का भी उसी दिन होता है बाई चांस। और आपको शुभकामनाएं दी मैंने। और अब आप लोगों को मेरा जन्मदिन आप भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि 23 सितंबर को याद रहेगा, सभी को रहता है। तो मेरा अभी जन्मदिन भी निकला है, अपार असंख्य लोगों ने बधाइयां दी, मैं उन सभी का इस मंच के जरिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब प्यार की बात चली है, तो अब चूंकि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी है, तो एक मतला और एक शेर वर्ज कर देता हूं। उसमें भगत सिंह का नाम नहीं है, तो दूसरा शेर है, वो भगत सिंह के लिए है। आप समझ जाएंगे कि एक बार मैंने एक बहुत बड़े
राइटर की, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्धन्य राइटर को पढ़ा था कि ये पतंगे को कहते हैं ना कि पतंगे को प्यार नहीं होता है, दरअसल धोखा है। फूलों से और इससे कभी जो जाके जो मर जाता है वो जी जी, ये प्यार नहीं है, होता है ना प्यार तो पतंगे वैसे भी को। धोखा ही है। ये अपनी कामना जी, आपने बढ़िया बात कही कि लेकिन मैं प्यार को धोखा नहीं मानता, मैं प्यार को बहुत पवित्र चीज मानता हूँ। बिना यदि प्रेम के जीवन ही अधूरा है। बिना हाँ, प्रेम माँ के का जीवन प्रेम ही बहुत, अधूरा है। माँ का प्रेम ही होता है जो विशुद्ध है, ऐसा मेरा मानना है। प्रेम के बिना तो जिंदगी कुछ है ही नहीं, और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, प्रेम नहीं तो जिंदगी नहीं। और जी सर। अगर हम बने नहीं हैं तो बने बिना भी हमारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। चलिए तो वो दो शेर, एक मतलब और एक शेर जो है, मैं परिंदे की जगह खुद को कहीं पाता हूँ, मैं परिंदे की जगह खुद को कहीं पाता हूँ, आशियाना भी उसी तर्ज पे बनाता हूँ, आशियाना भी उसी तर्ज पे बनाता। पतंगे की बात आई थी तो इस शेर में वो आ रहा है, देखिएगा। ये मेरा यार है जो जल गया चिरागों सा। यार मैंने शब्द इस्तेमाल किया भगत सिंह के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी बहुत सारी चीजों से उनको याद किया जाता है। एक गीत कभी सुना था, इसीलिए क्या यार भगत सिंह तूने तीखा फांसी खाई, इसीलिए क्या यार भगत सिंह। अब इस यार ने जो है उनके गीत में जान डाल दी थी। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा यार है जो जल गया चिरागों सा, मैं पतंगे की तरह खाम खमड़राता हूँ। यानी मैं क्या बात चाहता हूँ देशभक्त होने का और ये करने का और वो करने का। और एक देखिए मैं 2-3 शेर और फुटकर शेर सुना देता हूँ, एक पत्ता और 2 शेर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और स्वागत। क्योंकि आप सभी लोग, कामना जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि कामना जी धन्यवाद आई ही सर। पटल पर मेरी वजह से हैं। ये मुझे जानकारी मिली, ये मुझे जी, जानकारी 7 मिल बजे गई के थी। बाद ही मैं आ पाती हूँ, पर आज आपकी वजह से आपने इतनी तबीयत खराब होते हुए भी आपने इतना महत्व दिया। आज आपने सेक्रीफाइस किया, अपने नहीं क्लास नहीं को सर, छोड़ा। कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, मैं रात में लूंगी क्लास। ओ, ऐसे कुछ ओ नहीं है। मेरे लिए किया, मेरे स्नेह में, मेरे प्रेम में किया आपने। आपका दैट्स बड़प्पन है। मेरे लिए बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए, जंगल नदी हवाओं से, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं इस चीज को कि मैं बना के कोशिश करके शायद कुछ कभी नहीं लिखता। यहाँ से जब कोई चीज आती है, यहाँ से बस तभी। और यहाँ से जब आने की एक सुनामी टाइप, एक आंधी टाइप, और एक कहना चाहिए तूफान टाइप यहाँ से आने लग जाता है बहुत बार। ऐसा भी हुआ है कि पूरे दिन दिन भर मैंने बैठ के लिखता रहा, कितना लिख डाला क्या लिखा पता नहीं। अब बहुत सारा खजाना पड़ा है मेरे पास, उसमें से तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभी क्या पढ़ें, किसको छोड़ें, क्या करें। चलिए देखिए, जंगल नदी हवाओं से बतियाना मन को भाता है, जल प्रवाह की राह प्रशस्त बनाना मन को भाता है। दूसरा शेर सुने तो आपको काफी मेरे बारे में बहुत कुछ बता देगा बिना बताए ही। माँ का प्यार पिता की सीखें, माँ का प्यार पिता की सीखें, मिलती तो कुंदन होते, माँ का प्यार पिता की सीखें, मिलती तो कुंदन होते, पाषाणों सा नीवों में जड़ जाना मन को भाता है, जंगल नदी हवाओं से बतियाना मन को भाता है। दरअसल इन्हीं चीजों ने, इन्हें हालातों ने, उबड़ खाबड़ जिंदगी ने, तो अंट संट किस्म के व्यवहारों ने, तमाम सारी दुनिया भर की वर्जनाओं ने, और तमाम सर की सियासतदारों के द्वारा अनाप शनाप किस्म की सियासत ने मुझे सिखाया है, इस स्थान तक पहुंचाया है। मैं उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं हालातों को जो है अपना गुरु मानता हूँ।
और आप लोगों की दुआएं। दूसरा शेर है वो तो आपने सुन ही लिया। इसमें तीसरा शेर जो मुझे याद आ रहा है, अंतिम शेर, यद्यपि मधुमासों का लाड़ मिला होगा मुझको बेशक, यद्यपि मधुमासों का लाड़ मिला होगा मुझको बेशक, ग्रीष्म काल की उष्मा में मुरझाना मन को भाता है, ग्रीष्म काल की उष्मा में मुरझाना मन को भाता है। अब देखिए, एक आप मुझे बता दीजिएगा। जी 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 जी, समय समय आपको भी शायद उधर ज्वाइन करना हो, 7 बजने वाले हैं। एक हाँ, एक तो बस एक मिनट और 2 शेर और सुना दीजिए। एक मनहरण घनाक्षरी सुना देता हूँ। ठीक ठीक। चलिए, एक गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ, 2-3 शेर सुना देता हूँ एक गजल के। ठीक। प्रतिबंधित सांसों से कैसे जी पाऊंगा, सीधे बोलता हूँ, प्रतिबंधित सांसों से कैसे जी पाऊंगा, कम समय लगे इसलिए। प्रतिबंधित सांसों से कैसे जी पाऊंगा। पूनम जी आपके लिए, जी कामना जी आपके लिए, आदेश जी, आप सभी के लिए, खास तौर से कामना जी के लिए और पूनम जी के लिए विशेष तौर पर, नरेश माटिया जी अगर हैं। स्वागत है। प्रतिबंधित सांसों से कैसे जी पाऊंगा, असंख्य जख्मों को कैसे मैं सी पाऊंगा, जहर घुला है पानी में तय हो जाने पर, जहर घुला है पानी में तय हो जाने पर, शुद्ध नहीं उपलब्ध उसे ही पी जाऊंगा। क्या शुद्ध बात, नहीं उपलब्ध, बहुत सुंदर। यानी पानी, जहर घुला है पानी में तय हो जाने पर, शुद्ध नहीं उपलब्ध उसे ही पी जाऊंगा। मनहूसी इस कदर है, मनहूसी इस कदर है पसरी जीवन में, जी ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल की बात है। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। पूरे दुनिया, ये पैंडेमिक जी चल रहा है ना, ये बिल्कुल। मेरी गजल बहुत पुरानी है, लेकिन आपको लगेगा कि इसी दौरान पैंडेमिक में लिखी गई है। जी जी देखिए, जी मनहूसी इस कदर है पसरी जीवन में, इस स्थिति में कहाँ शीत गर्मी पाऊंगा। मनहूसी पसरी है जीवन में, इस स्थिति में कहाँ शीत गर्मी पाऊंगा, जहां चापलूसों को ही, जहां चापलूसों के को ही मिलती शाबाशी। बिल्कुल आजकल की बात है, जहां चापलूसों को ही मिलती शाबाशी, खुददारी से मैं कैसे तरजीह पाऊंगा, बिल्कुल खुददारी सही। से मैं कैसे तरजीह, लेकिन और खुददारी छोड़ूंगा नहीं, खुददारी से जी मैं कैसे तरजीह, बात तो खुद से सवाल कर रहा हूँ और खुद को रिमाइंड भी करवा रहा हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, बावजूद इसके तुम वही करो जो होना चाहिए। जी और देखें, एक दो शेर और हैं। सिमट रहा है प्यार जहां चीजों जैसा, सिमट रहा है प्यार जहां चीजों जैसा, चीजें पाउच में आ गई हैं अब, जी बोतलों में आने वाली चीजें पाउच में आ गई हैं, और प्यार भी पाउच में हो गया है। वही तो मैं प्यार कह रही पाउच, थी। जी प्यार पाउच में ही सही, कामना जी, प्यार पाउच में ही सही, प्यार इतना सा सही, चाहे इतना सा सही, लेकिन अगर वो प्यार है ना, तो फिर वो ठीक है। तो खुददारी से मैं कैसे जी पाऊंगा, ये सिमट रहा है। देखिए, आप देखिए, मैंने जीना सीख लिया खुद के जीवन से, खास जान चाहूंगा मैं, और आप लोगों के लिए संदेश भी है, क्योंकि ये मेरा संदेश भी होगा आखिरी। तो मैंने जीना सीख लिया खुद के जीवन से, इसीलिए तकलीफों में भी जी पाऊंगा। बिल्कुल तकलीफें क्या है, तकलीफें बहुत तो सुंदर। बहुत बहुत यहाँ बहुत से होती हैं, शुक्रिया, यहाँ से, बहुत बहुत जी, बिल्कुल बहुत यहाँ बहुत से होती शुक्रिया हैं। जी, अच्छा, बहुत यहाँ से 98% होती है पूनम जी, और बिल्कुल यहाँ से होती है 2%। तो उन जी जी 2% को हम 98% पर हावी नहीं होने दें। और हाँ हाँ इसका आखिरी युग्म कह लीजिए, आखिरी शेर कह लीजिए, है अकाट विश्वास मुझे गौतम जैसा,
गौतम बुद्ध की बात है। हाँ जी। अकाट विश्वास मुझे गौतम जैसा, सोच लिया दिल से मैं भी असली पाऊंगा। असली की तलाश है, बिल्कुल सत्य की तलाश है। और जी। इसलिए this is not my ego, this is my confidence that I will do, I will go on efforts and get the result। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, सराहा और मुझे मौका दिया। आप लोगों ने, कभी वक्त मिला तो फिर जी मुलाकात जी होगी।